Today you will learn data structure. In this session we will discuss what is data structure and what are the operations of data structure. A data structure is a logical and mathematical view of any organizational data. In data structure क्या है? It is एक लॉजिकल एंड मैथमेटिकल व्यू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के लिए. डेटा स्ट्रक्चर को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज वी कैन डिवाइड डेटा स्ट्रक्चर इनटू टू कैटेगरीज, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर. सिंपल डेटा स्ट्रक्चर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एरे एंड स्ट्रक्चर. एरे और स्ट्रक्चर जो है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स में लीनियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं ट्री एंड ग्राफ्स. So this is the diagram of data structure, types of data structure. Now simple data structure, कौन कौन से simple data structure? Array, second है structure, next compound data structure. compound data structure के examples है linear and non linear data structure. इसमें linear जो data structure है इसके example है stack, क्यू एंड लिंक लिस्ट. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स है ट्री एंड ग्राफ्स. तो ट्री एंड ग्राफ जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और एरे, स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट ये जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है. अब लीनियर के अंदर भी अपने दो तरह के, सिंपल हो गया और एक दूसरा कंपाउंड हो गया. तो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए, और ट्री एंड ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर. कौन कौन से ऑपरेशंस हम डेटा स्ट्रक्चर के साथ में परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन. इंसर्शन मीन्स एड ए न्यू डेटा एलिमेंट टू ए गिवन डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज इंसर्शन. नाउ इंसर्शन कैन बी डन एनी प्लेस. It may be at beginning of the data structure, in middle of the data structure and end of the data structure. कहीं पर भी अपन इंसर्शन कर सकते हैं. Second operation is deletion. Deletion means remove an element from data structure. Data structure से एक एलिमेंट को डिलीट करना जो है डिलेशन ऑपरेशन कहलाता है. सर्चिंग ऑपरेशन, फाइंडिंग ए स्पेसिफाइड डेटा स्ट्रक्चर, स्पेसिफाइड एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना है, फाइंड करना है किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे सर्चिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट ऑपरेशन है ट्रवर्सल. ट्रवर्सल मीन्स प्रोसेस ऑल द डेटा एलिमेंट्स. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा एलिमेंट्स है उनको प्रोसेस करना. अब प्रोसेसिंग में यू कैन डू एनीथिंग. That means you can print them, you can count them. काउंटिंग कर सकते हैं आप, प्रिंट कर सकते हैं. That means visiting each element is known as traversal. हर एक एलिमेंट को विजिट करना ट्रेवर्सल कहलाता है. नेक्स्ट ऑपरेशन इज sorting. Sorting का मतलब है अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा एलिमेंट्स को अरेंज करना ही sorting कहलाता है, किसी सीक्वेंस में अरेंज करना. अब द सीक्वेंस कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग. इसमें अरेंज करने का जो तरीका है, मेथड है, वो असेंडिंग भी हो सकता है जिसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर. दोनों के अंदर अपन अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन इज मर्जिंग. मर्जिंग का मतलब है कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर. एक ही टाइप के अगर मोर देन वन डेटा स्ट्रक्चर है उनको कंबाइन करना, उनको ज्वाइन करने के को मर्जिंग कहते हैं. तो ये सारे ऑपरेशंस अपन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ में कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एल्गोरिथम. अब एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और लॉजिक रिटर्न इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए सर्टेन प्री डिफाइंड टास्क. जो भी अपने पास में कोई टास्क है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर
प्रोसेस करना और उसको राइट करना एल्गोरिथम कहलाता है। An algorithm is said to be efficient and fast. It takes less time to execute and consume less memory space. यानी अगर कोई भी एल्गोरिथम की बात करें अपन कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, तो अपन कह सकते हैं जिसका जो प्रोसेसिंग में फास्ट प्रोसेस हो और मेमोरी के अंदर लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो एल्गोरिथम जो है बेस्ट ऑफ एल्गोरिथम होगा। The performance of an algorithm is measured on the basis of following properties. अब जो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी किसी भी एल्गोरिथम की कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम है, तो फॉर दिस पर्पज वी कैन चेक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हाउ मेनी स्पेस it will take into memory, and time complexity means how much time it will take to process for that particular task. Now we are going to learn complexity. Complexity क्या होती है? Space complexity means it is the amount of memory space required by the algorithm during the course of its execution. यानी जो भी एल्गोरिथम अपन एग्जीक्यूट करेंगे, जो प्रोसीजर अपन एग्जीक्यूट करेंगे, उस प्रोसीजर के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज वे टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड बाय द प्रोग्राम टू रन टू कंप्लीटेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या होगा, कितना टाइम ऑक्यूपाई करेगा, कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, दैट इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।